ड्रामा सीरियल मायरी में फाकिर और एनी ने इस बार रहीला को रुला ही दिया। जब घर आए मेहमानों के सामने रहीला की बेइज्जती होती है, उधर साइका के सामने इस बार फराज की हकीकत आ जाती है। वो जो डॉक्यूमेंट लेकर आया था ना, उसके ऊपर साइन करवाए थे ना, इस बार वो दूसरी शादी करना चाहता है। समीना ने सारी की सारी हकीकत फराज की इस बार साइका को बता ही दी। हबीब साहिब भी घर में इस बार कुछ न कर पाए। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। रहीला इस बार अहमन का रिश्ता करवाने जा रही है। घर में अकरम पुलसी के साथ बाबर और एक बाबर की माँ घर में रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये बात एनी और फाकिर को पता चलती है तो फौरन से नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर जाकर जैसे ही देखते हैं तो रहीला और फहमी एक दूसरे के पास बैठे हुए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन रहीला जैसे ही एनी और फाकिर को देखती है तो यहाँ पर वो अक्की बक्की रह जाती है कि कहीं ये यहाँ पर आकर कोई नया ड्रामा ना लगा दें। एनी पूछती है कि ये कौन लोग हैं, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, क्योंकि एनी इस घर की सरबराह है, फाकिर की बीवी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस की भी अब मालिक बन चुकी है और ये बात का हक रखती ही है। ये रहीला जो पूछती है कि ये कौन है, वो अहमन का ना रिश्ता होने जा रहा है। यहाँ पर फहमी खुशी के साथ बात बताती है, लेकिन एनी बोल पड़ती कहती है कि हमें अहमन का रिश्ता नहीं करना, बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। और किसने यहाँ पर ये मेहमान मंगवाए हुए हैं, मैंने मंगवाए हैं। खड़ी हो जाती है यहाँ पर फहमी और चिल्ला पर दे कहती है कि एनी खामोश हो जाओ। यहाँ पर एनी कहती है कि यहाँ पर मैं अहमन या किसी और लड़की की शादी नहीं होने दूंगी और ये फैसला कभी भी नहीं होने दूंगी। ये बुड्ढा जिसके साथ आप अहमन की शादी करवाना चाहते हैं, ये इस काबिल है? वो बच्ची और ये बुड्ढा, इसका तो जोड़ ही नहीं है। बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। फहमी उठ खड़ी होती कहती है कि अपना तो घर बसा लिया है, मेरी बेटी के नसीब क्यों खोटे करने चली हो तुम। यहाँ पर पीछे से समीना भी आ जाती है। समीना जैसे ही यहाँ पर आकर फाकिर एनी के सामने खड़ी हो जाती है और इस बार फाकिर और एनी का साथ भी देती है। कहती है कि फहमी तुम क्या कर रही हो, अपनी बेटी की जिंदगी तबाह करने जा रही हो। और ये रिश्ता किसने बताया है? रहीला ने। रहीला तुम्हें तो कोई काम ही नहीं है। रहीला की अच्छी खासी बेइज्जती यहाँ पर हो ही जाती है। फहमी कहती है कि आने दो आज हबीब को, तुम्हारी तो अच्छी से शामत लगाऊंगी मैं। अपना घर बसा लिया, मेरी बेटी के नसीब क्यों खराब करने जा रही हो। यानी कहती है कि नसीब खोटे तो गलत फैसलों के साथ होते हैं पप्पो और अब्बा। ठीक है, पहले भी बहुत ज्यादा बेइज्जती करवाई है, बता दीजिए आप। उनकी डांट तो मैं बचपन से ही सुनती आई हूँ, दोबारा से सुन लूंगी और अहमन के लिए इस बार मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर समीना बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसकी बहू इतनी अच्छी औरत है। यहाँ से वो मेहमान चले जाते हैं। फहमी उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते। आखिरकार रहीला कमरे में चले जाती है और उधर जैसे ही हबीब आता है तो यहाँ पर उसके सामने रोना शुरू हो जाती है, ड्रामा करना शुरू हो जाती है कि इस बार वो एनी की अच्छे तरीके से क्लास लगवाएगी। बता ही देती क्या रिश्ता लेकर आई थी मैं अहमन का। फहमी के कहने के ऊपर अच्छे लोगों को यहाँ पर बुलाया था, लेकिन देखो ना आपकी बेटी ने सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। एनी ने उन मेहमानों के साथ बदतमीजी की, लेकिन यहाँ पर रनमुरीद हबीब जो के रहीला के बारे में तो किसी किस्म की कोई बात सुन ही नहीं सकता। उसकी बेटी के बारे में कर लो, आयशा के बारे में कर लो, लेकिन रहीला को कोई भी घर में बात ना करे। हबीब कहता है कि तुम खामोश हो जाओ, इस बार मैं देखना क्या अंजाम करता हूँ उसका। बच्ची है मेरी, उसे मैं समझाऊंगा। मजाल है मेरे सामने वो कुछ बोले, मैं डांटता हूँ ना। वो आगे से खामोशी से सुनती रही है, क्योंकि हबीब ने इस बार जैसे ही कॉलेज के लिए तैयार हुई बैठी होती है ना यहाँ पर, एनी तो उसे अच्छे तरीके से समझाता है। कहता है कि रहीला अगर घर में रिश्ता लेकर आई थी तो घर में देखो ना उसके बाप की मौत हो चुकी है। तुम नहीं चाहती कि उसका घर बस जाए। रहीला की उसके जानने वालों के सामने तुमने बेइज्जती की है। नेकी करने जा रही थी वो, लेकिन एनी अपने अब्बा को खरी खरी सुना देती। कहती है कि उस बुड्ढे के साथ शादी करने जा रही थी बाबा जान, मैं कैसे करवा देती उसके साथ शादी। ना तो उसको कोई जोड़ है ना ही कुछ, और अहमद की अभी ना उम्र बहुत छोटी है। आगे से हबीब कहता है कि उम्र तो तुम्हारी भी बहुत ज्यादा छोटी है। उधर रहीला के सामने इस बार अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रहीला आगे से बोल पड़ती है। कहती है कि ठीक है, अगर वो तुम्हारी बात मान लेती है तो मैं मान लेती हूँ। ठीक है, डांट आए हैं आप, मैं मान लेती हूँ, लेकिन उसे ये भी बात इस बार कह देंगे मेरे साथ चले और वहाँ पर जाकर उन लोगों से माफी मांग ले। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर बीब कहता है कि ये क्या बात हुई, तुम ही उनसे माफी तलाफी कर लो। इस बार एनी किसी किस्म का कोई भी हंगामा क्रिएट नहीं करेगी। उधर एनी मिरर के सामने खड़ी होती है कि फाकिर भी अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद इस बार एनी को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा होता है कि मिरर के सामने खड़ा होकर एनी को कहता है कि देखो जरा आईने में। एनी का शोहर फाकिर जो जहीर अहमद का अकलौता वारिस है, खुद का क्या हो गया
गया है उसे तो कुछ पता ही नहीं है। बाप के चले जाने के बाद उसकी स्टडी डिस्टर्ब हुई। ऑफिस के काम करते करते एमन जैसे कॉलेज में जाती है तो यहाँ पर उसका इस बार आमना सामना हमजा के साथ भी हो ही जाएगा, क्योंकि हमजा इस बार मुलाकात करने के लिए इस बार उसके पास पहुंच ही जाएगा। दूसरी जानिब फराज, जिसने इस बार बहुत बड़ी गेम खेलने का फैसला कर लिया है, शादी करना चाहता है इस बार शाजिया के साथ, पेपर लेकर पहुंच ही जाता है। जैसे कचहरी से पेपर लेकर आता है, उन पेपर के ऊपर साइन करवा कर ही तो दूसरी शादी करेगा, वरना उसके ऊपर तो केस दायर कर दिया जाएगा और उसे सलाखों के पीछे भी बेच दिया जा सकता है। इसीलिए उससे साइन करवाता है कि इसके ऊपर साइन कर दो, बाहर जाना है। तो बीवी के साइन तो चाहिए ना। उधर अनपढ़ साइका उसके ऊपर साइन कर देती है। फराज भी बहुत ज्यादा खुश होता है। जैसे ही वो कागजात लेकर जा रहा होता है तो वो कागज नीचे गिर जाता है, जिसके बाद साइका पकड़कर कहती है कि ये क्या, ये फराज साहब का ना अहम कागज है, ये लिफाफे से गिर गया था। वो पेपर समीना पकड़ लेती है और पढ़ लेती है, क्योंकि समीना तो पढ़ी लिखी औरत है। साइका कहती है अभी मुझसे साइन करवा कर गए थे। समीना कहती है तुमने फराज भाई को दूसरी शादी की इजाजत दे दी है क्या? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो हक्की बक्की रह जाती है कि इस पेपर के ऊपर साइन करवाने के बाद वो मुझे लगता है कि सादिया के साथ शादी करवाना चाह रहे थे। इस बार फराज का भी आखिरकार बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। दूसरी जानिब एमिन रो रही है। एमिन को अपने गले लगा लेती है एनी और कहती है कि जिंदगी में मैं तुम्हें कभी भी गलत साइड पर नहीं जाने दूंगी। अगर बचपन में मेरी शादी हो गई है ना, मैं कभी भी किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने अपनी बहन फायजा के साथ भी ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि रहीला ने भरपूर कोशिश की थी उसकी शादी करवाने की। एमन रो पड़ती है, कहती है कि मैंने तुम्हें इतना बुरा समझा, लेकिन तुम मेरे लिए इतनी अच्छी बन गई हो। इस बार एमन अपने दिल की बात भी कह ही देगी कि वो हमजा के साथ शादी करना चाहती है, उसी के साथ मोहब्बत करती है। लेकिन कौन को चाहता है कि वाकई एमन की शादी हमजा के साथ हो जानी चाहिए। और फराज का इस बार तो होगा बहुत बुरा अंजाम। हकीकत तो इस बार साइका के सामने शाजिया की आ ही गई है कि वो शादी करना चाहते हैं दोनों। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।